क्योंकि वो महामुस्लिम अघाड़ी के बटने का सोच के भी ना इन लोगों को हार्ट अटैक आने लगता है। सबका नाम गिनाया, वीर शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावरकर को फिर भूल गई। सावरकर के नाम लेने से एलर्जी क्यों है? वीर सावरकर इस देश के सबसे बड़े स्तंभकार थे, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी थे और इस देश का अभिमान थे। संसद में उनका तैलचित्र लगा हुआ है। सावरकर का नाम लेने से कांग्रेस को क्यों एलर्जी होती है? जस्ट बिकॉज़ राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी भी नहीं उनका नाम तो गांधी होना चाहिए। गजब बेइज्जती है। हेडलाइन जो आज होनी चाहिए थी, महायुति में मचा भूचाल, महायुति में घमासान, महायुति आपस में ही बटी कटी, महायुति का सिर फटा हुआ भारी पड़ेगा चुनाव पर, महायुति में आपसी हार से मचा हड़कंप, टक्कर हो गई फडणवीस वर्सेस पवार वर्सेस मुंडे वर्सेस चव्हाण में। इस तरह की हेडलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। स्वेच्छा से अपनी यहां पर नागरिकता छोड़कर अमेरिका जाने वाले तो आपके घर के लोग हैं, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? आप मेरी नेत्री पर औने पौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे नहीं बने। एक चीज और समझ लीजिए, मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। व्हाट्सएप मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। अच्छा, तो नागरिकता ली नहीं है, हिंदुस्तान के पैदा करते ना, हिंदुस्तान से इतनी नफरत ताकि मैं वहीं पे काम कर रहा था ना, मैं वहीं काम कर रहा था। आपकी तरह यहाँ पे घूम के झोला नहीं ले रहा था। एक चैनल से दूसरे चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल। स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने के लिए हो गया अजय आलोक जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए खेल चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो अजीत। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। साथियों, महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आजकल पार्टियों के बीच में सियासत अच्छी खासी गरमाई हुई है। हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है कि विधानसभा चुनाव में उनको अच्छी खासी सीटें मिल सकें और वो प्रदेशों में अपनी सरकारें बना सकें। साथियों, इन्हीं सब के बीच में लेकर जो बीजेपी का एक नारा बहुत ही आजकल फेमस हुआ था, बटेंगे और कटेंगे, उसको लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी के जो गठबंधन के साथी हैं उनके बीच में सहमति दिखाई नहीं पड़ रही है। उनके गठबंधन के साथी अजीत पवार और कुछ अन्य उनकी पार्टी से जुड़े हुए नेता इस नारे का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यह नारा महाराष्ट्र में नहीं चलता, यह नारा उत्तर प्रदेश में चलता होगा। साथियों, इन्हीं सब मुद्दे को लेकर आज की डिबेट है, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं अजय आलोक, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत। दोनों के बीच में इन सारे मुद्दों को लेकर धमाकेदार डिबेट होती है, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत आरोप लगाती हैं कि अजय आलोक आप तो इम्पोर्टेड हो, आप पहले जदयू में थे, आज आप बीजेपी पर आ गए, इसलिए आप ऐसा बोल पा रहे हो। साथियों, अजय आलोक इसका बहुत ही मजेदार जवाब देते हैं और सुप्रिया श्रीनेत को याद दिलाते हैं कि आपकी तो अध्यक्ष ही इम्पोर्टेड है। साथियों, आज की डिबेट बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए आज की डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अजीत पवार हर मुद्दे पर नजर आपको आंखें दिखा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे का नारा हमें स्वीकार नहीं है, और सबने देखा किस तरह से उन्होंने शिवाजी मानकुर्द पर, नवाब मलिक पर आपकी बात सुनी नहीं, चुनावी मैदान में उतार दिया। क्या ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है? 5 मुस्लिम उम्मीदवार, अपने 10% उम्मीदवार उन्होंने मुस्लिम उतारे हैं। वो कहते हैं कि हम बटेंगे कटेंगे नहीं करेंगे, आप लोग कहते हैं बटेंगे कटेंगे वाला नारा चलेगा। देवेंद्र फडणवीस उसे सही ठहराते हैं। आखिर चक्कर क्या है, या फिर वो अघाड़ी की तरफ जाने की सोच रहे हैं? अंजना जी, आज दिन में आपका इंटरव्यू देख रहा था, अपने देवेंद्र फडणवीस जी से भी यही सवाल पूछ रहा था। उन्होंने साफ कहा ना कि सूडो सेक्युलरिज्म की विचारधारा से निकल के आए, उनको हम लोग समझा लेंगे कि कैसे ये नारा सही है कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी चक्कर नहीं है। एक कहावत है कि देवता जो थे वो सिद्धि में आगे थे, तो गणेश जी हमेशा बुद्धि में सबसे आगे थे। शिवाजी महाराज की धरती जहां बैठी हुई है वो लक्ष्य भेदने में, साधने में बहुत माहिर थे। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो उन्हीं के वंशज हैं, जो उन्हीं की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो सावरकर की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो लक्ष्य भेदने में माहिर है। तो लक्ष्य तो हम भेद चुके। 23 तारीख को 175 प्लस से हम सरकार बनाने जा रहे हैं और उस वक्त भी हम वीर सावरकर जय सावरकर का नारा लगाएंगे। यूबीटी ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, जरा पूछिएगा कि कांग्रेस से नारा लगवा सकते हैं वीर सावरकर या जय सावरकर का? नहीं। शिवाजी महाराज की जय कहलवा सकते हैं? नहीं। तो ये महामुस्लिम अघाड़ी जो बनाया है ना, तो ये महामुस्लिम अघाड़ी का अंत बिल्कुल 23 तारीख को काउंटिंग वाले दिन ही हो जाएगा। और निश्चिंत रहिए, महायुति पूर्ण बहुमत 175 प्लस के साथ सरकार बनाने जा रही है। और हेडलाइन जो आज होनी चाहिए थी, महायुति में मचा भूचाल, महायुति में घमासान, महायुति आपस में ही बटी कटी, महायुति का सिर फटा हुआ भारी पड़ेगा चुनाव पर, महायुति में आपसी हार से मचा हड़कंप, टक्कर हो गई फडणवीस वर्सेस पवार वर्सेस मुंडे वर्सेस चव्हाण में। इस तरह की हेडलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं।
असल में बात यह है कि महाराष्ट्र में इस तरह के नारे नहीं चलते, इस तरह के नारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं चलते हैं। अगर चलते होते तो 43 से 46 सीट ये लोग हारते नहीं उत्तर प्रदेश में। ये सब बातें जो कही जा रही हैं, ये ध्यान भटकाने की बातें हैं। महाराष्ट्र 2-4 सवाल खड़ा होकर पूछ रहा है। पहला सवाल महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि आपने चोरी की सरकार बनाई, हमारा क्या हुआ? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति क्यों ध्वस्त हो गई? हमारे 4-4 प्रोजेक्ट आता, एयरबस से लेकर वेदांता, फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क क्यों चले गए गुजरात? 9 लाख। लेकिन हम चाहते हैं भ्रम जनता के मन में नहीं रहे, जैसे जो खबर है हमने सामने रख दी है दर्शकों के। अजय आलोक जी, जल्दी से आपका एक कमेंट इस पर। वो कह रहे हैं कि अब मामला सिर्फ अजित पवार वर्सेस फडणवीस नहीं है, अब मामला पंकजा मुंडे का है, अब मामला अशोक चव्हाण का है, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता हैं। भीड़ हारी जरूर थी पंकजा मुंडे, लेकिन एमएलसी आपने बनाया। अशोक चव्हाण तो सांसद हैं, अब बीजेपी में आ गए कांग्रेस छोड़ के। देखिए अंजना जी, अभी आपने जितने सवाल मुझसे किए, सारे सवाल आपने देवेंद्र जी से किए हैं। देवेंद्र जी ने सबका जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पंकजा मुंडे ने तुरंत क्लैरिफिकेशन किया कि उनसे पूछा गया था सवाल ये, तो उन्होंने कहा कि हम इन सब मुद्दों के साथ लेकर लड़ रहे हैं। जहां तक रहे अशोक चौहान की बात, अशोक चौहान के बारे में भी यही कहा था कि वो नई विचारधारा से आए हैं, समझा लेंगे हम उनको। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कांग्रेस को क्या खुशी हो रही है। भाई, अपने मुख्यमंत्री पद का तो पहले तय कीजिए। शिवसेना आज भी बोल रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा तब तो उद्धव ठाकरे ही, उनका क्या करेंगे, सिर फुटबॉल कैसे करेंगे, वो उनका समस्या है। अभी आप पूरी डिबेट में आपने सवाल कुछ पूछा था सुप्रिया जी से, सुप्रिया जी ने उसका जवाब आपको नहीं दिया शिवाजी मानखुर्द वाला बाकी पे, क्योंकि वो महामुस्लिम अघाड़ी के बंटने का सोच के भी ना इन लोगों को हार्ट अटैक आने लगता है। सबका नाम गिनाया, वीर शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावरकर को फिर भूल गई। सावरकर के नाम लेने से एलर्जी क्यों है? वीर सावरकर इस देश के सबसे बड़े स्तंभकार थे, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी थे और इस देश का अभिमान थे। संसद में उसका तैलचित्र लगा हुआ है। सावरकर का नाम लेने से कांग्रेस को क्यों एलर्जी होती है? जस्ट बिकॉज कि राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। अरे गांधी भी नहीं उनका नाम तो गैंडी होना चाहिए कायदे से। मुझे सावरकर के एलर्जी पे महाराष्ट्र को, स्वाभिमान को, मराठा अस्मिता को चोट पहुंचती है। चुनाव जीतिए हारिए वो अलग बात है, लेकिन अस्मिता को चोट मत पहुंचाइए। ठीक है सुप्रिया जी। महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोरी करके मताधिकार को खरीद फरोख्त करके सुबह 6 बजे किसने सरकार बनाई थी? सबको पता है किसने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है। दिल्ली दरबार खोलकर अजीत पवार और शिंदे जी के कैंडिडेट भी कौन होंगे ये अमित शाह डिसाइड कर रहे थे, और इसीलिए अमित शाह की फोटो को आपको अपने प्रचार प्रसार से हटाना पड़ा है। फडणवीस जी ने कहा है चुनाव के बाद तय होगा कौन किसके साथ है। तो जो फुटअव्वल है, सिर्फ फुटअव्वल, वो सब लोग देख रहे हैं। मैं तो इस बात को और आगे ले जाना चाहती हूं। मैं तो कहती हूं कि हम सावरकर जी की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी उसका मुर्दाबाद बोलने में आपको क्या आपत्ति रहती है? गोडसे मुर्दाबाद। क्यों बगले झांकने लगते? गोडसे मुर्दाबाद जी और कहना चाहती गोडसे मुर्दाबाद जो इस डिबेट में होनी चाहिए। मुझे बहुत सेकंड नहीं अच्छा, लगता है। आरएसएस वाले आपको पलट देंगे। बहुत अच्छा, आप ये बोल नहीं पाते। अगर वस्तुतः आरएसएस वाले होते तो बोल नहीं पाते। आप भी तो इंपोर्टेड आए हैं ना, जदयू में थे पहले, फिर यहां आए, फिर गए, जो भी हुआ। स्वेच्छा से अपनी यहां पर नागरिकता छोड़कर अमेरिका जाने वाले तो आपके घर के लोग हैं। क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? आप मेरी नेत्री पर औने बौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं तो नहीं कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे नहीं बने, मेरी समझ लीजिए ना। एक चीज और बात समझ लीजिए, मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए थे। व्हाट्सएप मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए थे। अच्छा, तो नागरिकता ली नहीं है, हिंदुस्तान लाके पैदा करते ना। हिंदुस्तान से इतनी नफरत कि मैं वहीं पे काम कर रहा था ना। अरे मैं वहीं काम कर रहा था, इसलिए पैदा किया था। आपकी तरह यहाँ पे घूम घूम के झोला नहीं ला रहा था। एक चैनल से दूसरे चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल। स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने के लिए हो गया जय आलोक जी, पूरा कीजिए। हो गया आप दोनों का हो गया। अब आप लोगों की बात हो गई। जल्दी से एक बार संजय जी इतने तनाव में दिख रहे हैं ना, संजय जी को हटाइए, संजय जी को दिखाइए मेरे साथ। संजय जी बहुत तनाव में आ गए। संजय जी, सवाल यह है कि देखिए, अगर शरद पवार जो कि बहुत बड़े नेता हैं, आपने बोल लिया ना, आपने सवाल का जवाब दे दिया है। ये आपने जवाब दे दिया ना, उसका जवाब दे दिया। बोले थे आपने, उनको बोलने दिया। आप मुझे दो टूक बात कहने दीजिए। हमें तो सरजमीन कंप्लीट कीजिए। 2 टूक ही बोल रही हैं आप, कंप्लीट कीजिए 2 लाइन। रुक जाइए गुप्ता जी, रुकिए। चलिए वापस आइए। वापस 2 लाइन में से अपनी बात पूरी सरजमी से आ रही है। संजय जी ऐसी है कि
मैं तो दो एक लाइन में करूंगी। हिंदुस्तान की सरजमी से वो मोहब्बत है कि सर कलम करा देंगे लेकिन हिंदुस्तानी रहेंगे। अरे रहे होंगे अमेरिका में, ले आए होते इंडिया, दिलवा दी होती नागरिकता। इतना प्यार नहीं था इस वतन से। अगर वतन से प्यार होता तो ये करते। यहाँ आकर ज्ञान बांटेंगे, यहाँ के बच्चे को गुंडई कराएंगे। संजय गुप्ता जी, संजय जी को दिखाइए अब मेरे साथ, नहीं तो ये बहस दोनों की चलती रहेगी। साथियों, आपने पूरी डिबेट देखी और आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वही पार्टी है जो प्रदेशों में पैसे के दम पर सरकार गिराती है। ये अपना इतिहास भूल जाते हैं कि आपकी पिछली सरकारों ने जब सत्ता में आप थे तो किस तरह से प्रदेशों की सरकार को तोड़ते और बनाते थे। साथियों, आपने पूरी डिबेट देखी और आपको निश्चित ही डिबेट में आनंद आया होगा। आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार डिबेट वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।